गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एसिड बेस का इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन करा रहे हैं, सीट करा रहे हैं, जिसमें हमारा सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, 2 असर्शन रीजन, बाकी एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फिर बी सेक्शन में हमारे 4 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, और सी सेक्शन में हमारे 3 मार्क्स के जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इतने क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। सारे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं। अगर हमारा सीट कंप्लीट है तो मान के चलिए कि जो है आपका एसिड बेस 100% कंप्लीट है। पहला असर्शन नीचे से चल रहे हैं, स्पेस कम होने के नाते इरेज करते रहेंगे। असर्शन HCl प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस एंड क्लोरीन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। रीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स हाइड्रोजन आयन। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देते हैं कि असर्शन में क्या दिया, HCl प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, जबकि होता क्या है, HCl ऑलवेज प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। HCl हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ क्या दिया है, हाइड्रोनियम आयन H3O। तो असर्शन हमारा गलत है। तो जब भी असर्शन फॉल्स होता है तो आपके पास रीजन ट्रू होता ही है। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें असर्शन रीजन दोनों फॉल्स होते हैं। 4 ऑप्शन देते हैं। तो पहला जो ऑप्शन होता है आपको पता है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। दूसरा दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। थर्ड ऑप्शन बोर्ड में हमेशा आता है सी, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, और फोर्थ होता है असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू। तो यहाँ वही फोर्थ ऑप्शन है, क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है असर्शन फॉल्स है एंड रीजन क्या है, ट्रू, एंड रीजन इज ट्रू। असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सिर्फ इसे आप पकड़ लीजिए कि HCl प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन और यहाँ हाइड्रोनियम आयन है। तो इतना हिंट्स काफी है आपके लिए। ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। असर्शन कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेस बट नॉट एल्कलाई। एल्कलाई क्या होता है, पहले एल्कलाई वर्ड जानिए कि एल्कलाई मींस दो बेस आर कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, जो बेस पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एल्कलाई की बात आती है, आंख बंद करके याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है तो ये पार्शियली होता है। तो मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, कैल्शियम ऑक्साइड इज बेस बट नॉट एल्कलाई। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड इज स्ट्रेंजली सॉल्युबल इन वाटर, पार्शियली सॉल्युबल होता है। अच्छा है, ये भी ऑप्शन सही है, मींस असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ऑप्शन ए होगा, असर्शन एंड रीजन, assertion and region are correct with correct explanation, with correct explanation। ये ऑप्शन आपका हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये आपका सेक्शन ए चल रहा है। सेक्शन ए खत्म करने के बाद कोशिश करेंगे कि आज कुछ एक दो क्वेश्चन और करा लें। गिव एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। एक एग्जांपल आपको देना है एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट का। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है बेटा, जिस सॉल्ट में हाइड्रोजन हो, एसिडिक सॉल्ट। यहां लिखते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में कौन आ जाएगा, NaHCO3, बेकिंग सोडा। कौन है ये, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में देखिए हाइड्रोजन है बेटा। तो जब बेकिंग सोडा है, इसमें H हमारा हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। और बेसिक सॉल्ट की पहचान क्या रहेगी, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो जैसे एक इसमें ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सीजन है, ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर एक एग्जांपल हो गया एसिड बेसिक सॉल्ट का। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बेकिंग सोडा और बेसिक सॉल्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। What do you understand by hydrated salt? हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है जिस सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच्ड हो। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है, आर क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है दैट loosely attached molecules of water, molecules
ऑफ वाटर। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ वाटर लिखिए, फार्मूले में जो है हम लोग जो है वाटर दिखा देते हैं। दो एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल में जैसे हम लोग ले लेते हैं Na2CO3 डॉट 10H2O। देखिए यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं CuSO4 डॉट 5H2O। ऐसे तमाम एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जिसमें हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच रहेंगे। तो ये किसके एग्जांपल हो गए? हाइड्रेटेड सॉल्ट के। हाइड्रेटेड सॉल्ट के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? पीएच है बेटा, और दो एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर के पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है? पीएच स्केल। पीएच स्केल इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, it indicate salt, acid and base। तो यहां पर 0 से 7 के बीच में, लेस देन 7 क्या होगा? लेस देन 7 एसिड, फिर इसके बाद जो है एबव देन 7, एबव देन 7 इसमें क्या होंगे? बेस, और 7 पे क्या होगा? सॉल्ट। तो ये इंडिकेटर सब दिखाता है। नेचुरल इंडिकेटर की एग्जांपल ले लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर तमाम है आपके सराउंडिंग। आपका टर्मरिक घर में ही मौजूद है। टर्मरिक आप किसी भी बेस में डाल दीजिए, रेड हो जाएगा। दाल में हल्दी होती है और उसमें अगर आप थोड़ा सा चूना डाल दीजिए, देखिए रेड हो जाएगा। तो टर्मरिक का घर में भी आप मेडिकल कर सकते हैं। किसी भी बेस को अटैच करते ही ये कलर रेड प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से जो है चाइना रोज हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया नेचुरल इंडिकेटर में जो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका जो चल रहा है सेट हो सकता है 2 डेज में, 2 डेज से 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। 5, नेम दी केमिकल्स यूज फायर एंड एंटासिड। हम लोगों को पेट में एसिडिटी होती है, कुछ खा लेते हैं। इस समय शादी विवाह के मौसम में ज्यादा तेल मसाला, तो हम लोग क्या लेते हैं? डाइजिन, डाइजिन सिरप या डाइजिन की टैबलेट। तो एंटासिड में हम लोग क्या यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दे दिया गया फायर इंजेक्शन, आग बुझाने के लिए, तो बेकिंग सोडा। ये दोनों में यूज होता है। घर में अक्सर मम्मी लोग क्या करती हैं? आपको बेकिंग सोडा डालती है, नींबू डालती है, पानी दे देती है, थोड़ी देर में राहत मिल जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। आग कहीं जल रही है, एक मुट्ठी आप फेंक के देखो, तुरंत आग बुझ जाएगी। बेकिंग सोडा, NaHCO3। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। जितने भी दूध वाले हैं, दूध की सप्लाई करते हैं, अक्सर देखोगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिलाते हैं दूध में। ऐसा नहीं कि कोई मिलावट है, ये उसको प्रिजर्वेशन के लिए, लंबे समय बचाने के लिए। अगर लंबा समय रहेगा तो कर्डलिंग या शावरिंग से बचाने के लिए। तो इट इंक्रीज, ये क्या करता है? पीएच को लेवल को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज पीएच लेवल को इंक्रीज करता है। एंड preventing मिल्क फ्रॉम शावरिंग, खट्टा होने से मिल्क को बचाता है। तो ये इनका है लॉन्ग समय तक चल सकता है, क्योंकि लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करने हैं। पता चला कि जो है सुबह दूध लिए और दोपहर तक पहुंचे, दूध खराब हो जाएगा तो काफी नुकसान होगा। तो इसीलिए सोडा थोड़ा सा ऐड करते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों के आएंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। Why does curd and sour substances not kept in the brass and copper vessels? कोई भी कॉपर और ब्रास के विसल्स में दूध, दही, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं रखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। इट कंटेन लैक्टिक एसिड, इट कंटेन लैक्टिक एसिड, इट एंड रिएक्ट विथ मेटल। अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है देन प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दैट प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसीलिए जो है कभी भी इसमें नहीं रखा जाता।
पुराने जितने भी देखो दादी और नानी लोग हैं, ये लोग को पता है, मतलब हमसे आपसे ज्यादा केमिस्ट्री इनकी स्ट्रांग है। विनेगर कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, कौन से पार्ट्स का यूज करना है, एल्युमिनियम के पॉट्स में हम को कभी पानी नहीं रखते हैं ठंडा, तो ये सारी चीजें उनको पता है। ये भी एक प्रकार का केमिस्ट्री है। तो ये हो गया वाइड क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ड्राई लिटमस? HCl produce hydrogen ions and chlorine ions in aqueous solution। सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही ये प्रोड्यूस करता है, एक्वस सोल्यूशन। तो इसीलिए ड्राई लिटमस में कलर नहीं देगा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? हमेशा ये आयंस को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके लिए एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका है, फिर एक क्वेश्चन और कराएंगे। आज का छोटा सेशन रहेगा, फिर बाकी क्वेश्चंस आपको कल कराएंगे। कोशिश करेंगे एक दो क्वेश्चन और करा दें आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर which acid base indicator used by a student by visually imparted। तो जब विजुअली आ जाए सुन के तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है सोच रहे हैं दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और करा दें आपको, जो है बाकी आपको 20 सेक्शन एक साथ कराएंगे। क्विक लाइन रिएक्ट विथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, मिल्क मैग्नीशिया रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। चलिए आपको एक क्वेश्चन अच्छा सा करा देते हैं, फिर इसके बाद कल और कराते हैं। एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कंपाउंड X on the basis of reaction, write the name of chemicals, formula A, B and C। अब रिएक्शन है ये, अभी हमने टेस्ट लिया था अपने इंस्टीट्यूट में, मैंने टेस्ट लिया था बच्चों का अभी प्रीवियस ईयर में एसिड बेस का, तो उसी का सीट है। इसमें टोटल जो है आपके 18 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका पूरा सीट 2 सेशन में होगा। इसका देखिए पहला है X प्लस Zn A प्लस H2, दूसरा है X प्लस HCl, यहां पर B प्लस H2O, और थर्ड है X प्लस CS3 COOH C प्लस H2। तो अब रिएक्शन करते हैं, तीनों में कंपाउंड सेम है। आखिर ऐसा कौन सा कंपाउंड है? अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। वाटर दिख रहा है मतलब हमारा सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर तो हम ऐसा कौन सा बेस लेंगे? तो जब बेस की बात होती है तो जब भी आप एसिड बेस में हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो, तो सबसे पहले बेस आप याद रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। आग बंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिए। तो देखिए पहला है हमारा यहाँ पर X की जगह NaOH लेंगे, NaOH प्लस Zn। तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा A हमारा सोडियम जिंकेट ऑक्साइड प्लस H2। बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो यहाँ पर आप बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बैलेंस हो गया, 2 लगाते ही। सेकेंड हमारा है यही सेम बेस है, NaOH लेंगे और उसके साथ HCl रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? NaCl सॉल्ट बना और प्लस H2O हो गया। और थर्ड हमारा रिएक्शन है फिर NaOH लेंगे, बेस तो एक ही है, सब में X हमारा सेम है, CS3 COOH एक्नोइक एसिड है, कार्बन कंपाउंड में भी ये रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पर रिएक्ट करते हैं तो इसका जो सोडियम बेस है इसको हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा CS3COONA, सोडियम एथॉक्साइड बन गया और बचा या OH और एक हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बन गया? वाटर। तो आपका ये तैयार हो गया। तो क्या था हमारा X?
यस हमारा था यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए क्या है हमारा, ए क्या बना है, सोडियम जिंकेट, सोडियम Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट हो गया। बी क्या हो गया हमारा, बी क्या है, बी के प्लेस पे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड। और सी के प्लेस पे क्या हो गया हमारा जो है, सी के प्लेस पे हमारा है सोडियम एथा ऑक्साइड, CH3COONA। तो ये आज आपका क्लियर हुआ। तो एक सेशन इसमें और होगा, तो एसिड बेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लगभग फिनिश हो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके बोर्ड के साथ मैं डीके सर मौजूद हूं। जहां भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, आपके लिए मैं हमेशा बैठा हूं 24 आवर्स। ओके, गुड डे।